बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बजट के बारे में। उसके ऊपर ना हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस भी किया था, तो बाकी इस वीडियो के ऊपर भी डिटेल्स में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली बजट में अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। और साथ ही में ना हम यहाँ पे बात करेंगे वज्रिक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बजट जो हुआ था उस बजट में यहाँ पर क्रिप्टो में जो भी टैक्सेस थे, जैसे 30% टैक्स फ्लैट लगाया गया था, वो टैक्सेस अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें वज्रिक्स के बारे में तो विथ रेस्पेक्ट टू द वज्रिक्स केस अभी तक यहाँ पर कुछ भी अपडेट यूजर्स को नहीं मिले हैं। इमेजिन कि जो भी यूज़र वज्रिक्स में पैसे रख रहा है वो 100% यूज़र्स इंडियन यूज़र्स भी है, और उसके साथ में ये वही यूज़र्स है जो 30% अपने कैपिटल गेन में टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि अभी इस टाइम पे जैसे कि मान लो कि आपने कोई भी प्रॉफिट किया है किसी भी एक्सचेंज से, XYZ किसी भी एक्सचेंज पे आपने कुछ भी प्रॉफिट किया है, उस प्रॉफिट के ऊपर आप क्या करोगे कि गवर्नमेंट को 30% टैक्स दोगे। और टैक्स हमें देनी चाहिए, नो डाउट हम सबको टैक्स फाइल करनी चाहिए। तो हमारा रिक्वेस्ट क्या है गवर्नमेंट से, बस यही है कि जैसे BitBNS एक एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज में भी इंडियन यूज़र फंसे हुए हैं। वज्रिक्स के केस में अगर आप देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट विना 8 मंथ्स जहाँ पर अभी तक वज्रिक्स ने कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी है कि वो कब तक अपना जो भी अभी इस टाइम पे चल रहा है उस चीज़ को क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को अभी इस टाइम पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो निकल के आती है ना, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हम अगर टैक्स पे भी कर रहे हैं, लेट सपोज कि मैंने 1000 रुपीज़ का कुछ भी बाई किया है, उसमें मैंने जो भी प्रॉफिट किया है, लाइक 1000 के इन्वेस्टमेंट में अगर मैंने 1000 का प्रॉफिट किया है, फ्रॉम दैट 1000 मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड आई एम रेडी टू पे दैट। बट अकॉर्डिंग टू दैट टैक्सेस कि हमें भी कुछ सिक्योरिटीज़ चाहिए, जैसे कि यहाँ पर BitBNS पे अभी विड्रॉल बंद है। बाकी अगर आप वज्रिक्स में देख लो, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत दिनों से वज्रिक्स अभी तक लोगों को अपने पैसे रिफंड नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर ना कि हमारे गवर्नमेंट को और जो भी हायर अथॉरिटीज़ है उनको भी इन चीज़ों के ऊपर देखनी चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें ना अभी इस टाइम पे थोड़ा सिक्योरिटी दी जाए कि अगर हम किसी एक्सचेंज पे पैसे रख भी रहे तो इन दैट केस हमें एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है। तो वज्रिक्स की केस में अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो वज्रिक्स की तरफ से अभी तक कुछ भी अपडेट वज्रिक्स ने नहीं दी है। इट्स ऑलमोस्ट 23 को वज्रिक्स ने एक अपडेट दिया था, ऑलमोस्ट 8 डेज हो चुके हैं और अभी तक कुछ भी अपडेट वज्रिक्स से हमें देखने को नहीं मिला है। इट्स एन एक्सचेंज जहाँ पे इतने सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जहाँ पे लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। इन दैट केस एक्सचेंज इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लाइक अगर आप काम कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, लोगों को पे आउट करने की कोशिश कर रहे हो, इन दैट केस यू हैव टू शो सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल कि आप पोस्ट कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि हम आपके पैसे के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम आपको अपने रिफंड्स दे देंगे बहुत जल्द। लेकिन वज्रिक्स की तरफ से कुछ भी रिप्लाई अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। ऑलमोस्ट 23 जनवरी हो चुका है और अभी तक कुछ भी अपडेट हमें नहीं मिली है, ठीक है। तो और दूसरी बात यहाँ पर ना, और एक चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वज्रिक्स ने जैसे बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस होगी, रीस्ट्रक्चरिंग को अगर आप सपोर्ट करोगे इन दैट केस क्या होगी कि वो आगे यहाँ पर इस चीज़ को प्रोसीड करेंगे। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग में लेट सपोज कि कोई ऐसा बंदा है जिसको रीस्ट्रक्चरिंग पसंद नहीं है, वो रीस्ट्रक्चरिंग में येस के जगह नो अगर प्रेस करता है तो डज इट मीन कि वो बंदा उसने जो भी पैसे रखा है उसको पैसे नहीं मिलेंगे? तो ये कैसे रूल हो सकता है कि आप लोगों को पहले फंसाते हो इन द सेंस लोगों को बोलते हो कि इस चीज़ पे आपको एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने पैसे मिलेंगे। तो ये कुछ भी रूल नहीं है गाइस, टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट। अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे पैसे है, आई हैव ऑल द राइट टू टेक माई मनी आउट, कि अगर मैंने आपके एक्सचेंज पे कुछ भी पैसे रखा हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास मेरे राइट्स है ताकि मैं आपसे अपने पैसे वापस ले लूँ। और दूसरी जो चीज़ है मुझे यहाँ पर लगा है कि ट्विटर में आके ना बस एक बार आप #वज्रिक्स डाल के देखो, वहाँ पे आप देख लोगे कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसे एक्सचेंज के पास फंसे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया है, मेल भी किया है, जिनके लाइफ में जो भी आप सेविंग्स करते हो ना, वो सेविंग्स लोगों के वज्रिक्स में फंसे हुए हैं। और उस सेविंग्स में से 50% के ऑलमोस्ट 50% तो चले गए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग फंड्स है वो फंड्स भी उनको अभी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मैं हर एक वीडियो में इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा जब तक लोगों को पैसे नहीं मिल जाते, ठीक है। तो बाकी मुझे कमेंट्स में बताना कि ऐसे वीडियोस आपको सही लगता है कि नहीं। बाकी बहुत
सारे लोग बोर भी हो जाते हैं, आई नो, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर हमें बात करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्विटर में अगर आप अभी तक नहीं हो, मुझे फॉलो मत करो। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि मुझे जाके ट्विटर पे फॉलो कर लो, जिसको चाहे उसको फॉलो करो। जो भी बंदा अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स रिलेटेड बातें कर रहा है, जो एक यूज़र है, पार्टिकुलर एक यूज़र है जिसके फंड्स वॉजरेक्स में फंसे हुए हैं सही में, उस बंदे को जाके भी आप फॉलो करो। उसके साथ वो जो भी ट्वीट रीट्वीट करता है उसके साथ हेल्प करो और अपने आवाज़ उठाने की कोशिश करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से बाहर निकल पाए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन बीटीसी राइट नाउ। अगर आप देखोगे तो आई हैव मार्क्ड ए जोन ऑन बीटीसी, जो कि 99,000 पे मैंने मार्क किया था। बाय द वे गाइज, मैं ये वीडियो ना बहुत अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहा हूँ। क्यों मैं शूट कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग अभी इस टाइम पे मुझे लगा कि वीडियो डालनी चाहिए, तो इसके लिए मैं नियर अराउंड 4 AM को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी अपलोड होते होते थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बाकी आप थोड़ा वेट कर लेना। तो यहाँ पर ना ये चीज़ अगर आप देखोगे, बीटीसी में 99,000 के आसपास हम आ रहे हैं, एंड 99,000 इज़ द जोन जहाँ से मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि प्राइस में हमें थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए। और ये जो जोन है, जिस जोन के आसपास प्राइस अप्रोच कर रहा है, इफ़ द प्राइस डिडेंट शो एनी काइंड ऑफ एग्रेसिव ग्रोथ, लाइक प्राइस अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ मूव नहीं करती है, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से एक ब्रेकडाउन मिल जाए। तो ब्रेकडाउन अगर होती है, उससे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भी बता दूंगा। बाय द वे, बहुत सारे लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसे आपको नहीं देने होते, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बीटीसी के लिए फॉर नाउ यू हैव टू फॉलो 99K। इफ वी ब्रेक द 99K देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से फर्दर फॉल देखने को मिल जाए, ठीक है। तो 99K तक हम वेट करेंगे एंड लेटर ऑन विल सी कि हमें नेक्स्ट मोमेंटम क्या देखने को मिलती है। तो आई होप कि दैट्स ओके फॉर नाउ, और बाकी जो भी अपडेट्स निकल के आएगी वो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।